नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, संजय कपूर के ऊपर हमने कई सारे कार्यक्रम किए और उस डेथ के बाद ही हमने ये शंका व्यक्त की थी कि ये सामान्य मौत नहीं दिख रही है और उस वक्त बहुत सारे सवाल के जवाब नहीं मिले थे। हमने बहुत सारे सवाल उठाए थे। अब एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और इसलिए ये संदेह हो रहे हैं। हालांकि वो जो वीडियो है जिसमें संजय कपूर की जो मृत्यु हुई है, जो उनको हार्ट अटैक हुआ है, वहां जो उनको रिवाइव किया जा रहा है, सीपीआर दिया जा रहा है, उस सब के वीडियो मौजूद हैं और ब्रिटेन में निश्चित रूप से अ, इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से हुई होगी। जो कॉर्नर एजेंसी है वो उन्होंने इसकी जांच की और उसके बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया और अब वो इन्वेस्टिगेशन क्लोज भी हो चुका है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो डेथ है वो सामान्य डेथ है और हार्ट अटैक की ही वजह से उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन शुरुआत में एक कहानी बहुत तेजी से फैली थी और सोशल प्लेटफॉर्म पे, खासतौर से एक्स पर, हनी बी के डंक से, उसके काटने की वजह से उन्होंने मधुमक्खी निगल लिया और मधुमक्खी ने गले में कहीं पर डंक किया और उसकी वजह से वो उसमें सूजन आई और सूजन की वजह से उनका गला चौक हुआ और हार्ट तक जो है सांस लेने में दिक्कत हुई और फिर उनको हार्ट फेल हो गया। ये अभी जो खुलासे हुए हैं उसमें इस बात का जिक्र नहीं है। फिर ये मधुमक्खी के काटने की बात कहां से आई? एक और बात कही गई कि संजय कपूर ने आखिरी शब्द कहा है कि आई हैव स्वोलन समथिंग, मैंने कुछ निगल लिया है। अब वो क्या निकला है वो उसे पता नहीं चल रहा है संजय कपूर को। ये आखिरी बात वो कह पाए थे, उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गए। लेकिन अब ये खुलासा किया किसने है? कोई बाहर का आदमी नहीं किया है, उनकी अपनी छोटी सगी बहन मंधीरा कपूर ने किया है। और मंधीरा कपूर की इस खुलासे के पहले उनकी मां ने शंका व्यक्त किया, रानी कपूर ने, कि मेरे बेटे की मृत्यु सामान्य सरकमस्टांसिस में नहीं हुआ। ये आप कह सकते हैं कि माता हैं, वो संदेह कर रही हैं, हो सकता है कि वो इमोशन में ये सब बातें कह रही हैं। लेकिन अभी जो मंधीरा कपूर ने आकर के पब्लिक डोमेन में इंटरव्यू दिया है विभिन्न टेलीविजन चैनल्स को, उसमें मंधीरा कपूर साफ कह रही हैं कि किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि उस संजय कपूर ने मधुमक्खी निगल लिया है। इसका कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है। और अगर मधुमक्खी का डंक से वो सूजन होती उनके गले में तो इस बात की जिक्र होती। ये जिक्र है ही नहीं, ये मंधीरा का आरोप है। अब मंधीरा कह रही है कि जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि एक्चुअल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आम लोगों को देखना चाहिए। उस पर बहुत सारे पत्रकार सवाल कर रहे हैं कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उन लोगों को मुहैया कराए गए हैं, जो मीडिया को मुहैया कराया गया है, उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि इनकी जो मृत्यु रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ब्रिटिश एजेंसी का जो जांच एजेंसी है, उनका जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक कोई फाउल प्ले नहीं दिख रहा है, ये सामान्य मौत है। लेकिन मंदिरा बेदी कह रही हैं, मंदिरा कपूर कह रही हैं कि वो जो रिपोर्ट आया है उसमें हनी बी के डंक का कोई प्रकरण मौजूद नहीं है, मधुमक्खी के निगलने का या मधुमक्खी के काटने का कोई मामला उसमें नहीं लिखा हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, अभी 13वीं भी पूरी नहीं हुई थी। 13 दिन के अंदर ही जब हमारी मां बहुत बड़ी अथाह पीड़ा से गुजर रही थी, अथाह दुख से गुजर रही थी, उनके जवान बेटे की मृत्यु हुई है। कुछ दिन पहले उनके पति की मृत्यु हुई थी, उससे वो उबरी ही थी कि अब उनका एक
जो अकेला मेल मेंबर है पूरे परिवार में, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उससे वो पूरी तरह से टूटी हुई थी, पूरी तरह से विचलित थी, दुखी थी। फिर उनको 13 दिन के अंदर ही किसी खास कागजात पर उनका सिग्नेचर लिया गया। जब उनसे यह पूछा गया कि इसका क्या सबूत है कि आपकी मां ने कोई सिग्नेचर किया है, तो मंदिरा कह रही हैं यही तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि अगर नहीं लिया है तो वो बताइए, और अगर लिया है तो वो कौन सा पेपर है वो बताए। क्योंकि उनकी मां कह रही है कि मैं कॉन्शियस नहीं थी और अनकॉन्शियस स्थिति में ही मुझसे किसी पेपर पे दस्तखत कराए गए हैं। उनसे फिर यह सवाल पूछा गया मंदिरा से कि इसके अलावा, कि मां ये क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने किसी पेपर पर सिग्नेचर किए हैं, इसके अलावा क्या सबूत है? जब कोर्ट में यह मामला चलेगा और आप ओपन आकर के पब्लिक डोमेन में कह रही हैं कि मेरे भाई की मृत्यु के साथ कुछ ना कुछ खेल हुआ है और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है वो साबित करता है कि मेरे भाई की मौत सामान्य नहीं है। तो ये उनसे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट जो आपका प्रूफ है वो क्या दे सकती हैं? वो कह रही हैं कि मैं कोर्ट में ये प्रूफ दूंगी। केवल स्टेटमेंट ऑफ माय मदर ऐसा नहीं है कि मेरी मां का जो